हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के टोटल 66 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और कला से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और आर्ट के जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो इन लोगों ने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि प्रागैतिहासिक के जितने भी साक्ष्य हैं वो होशंगाबाद में भी मिले हैं, मिर्ज़ापुर में मिले हैं और भीमबेटका में भी मिले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? 30, 600, 285, 135। तो इसका राइट आंसर है 600। फिर है भीमबेटका क्या है? नगर, पहाड़ी, जंगल, मंदिर। तो इसका राइट आंसर है ये पहाड़ी। भीमबेटका एक पहाड़ी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, क्योंकि भीमबेटका एमपी में स्थित है और उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की? श्री राय कृष्णदास, नंदलाल बोस, रामचंद्र शुक्ल, श्री वीएस वाकड़कर। तो इसका राइट आंसर है श्री वीएस वाकड़कर। वाकड़कर ने ही भीमबेटका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। भीमबेटका गुफा की खोज हुई 1955, 1958 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1971 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 1958 ईस्वी। फिर है 7। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक, बौद्ध, जैन, ईसाई। तो भीमबेटका में प्रागैतिहासिक चित्र हैं। फिर है नेक्स्ट 8। भीमबेटका के गुफा के चित्र में सबसे अधिकांश रंग कौन सा प्रयोग किया गया है? लाल, पीला, हरा, बैगनी। तो भीमबेटका की गुफाओं में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है लाल रंग। फिर है 9। भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं? फर्श पर, दीवार व छत पर, मुंडेरों पर, गुफाओं के द्वार पर। तो इसका राइट आंसर है दीवारों व छत पर। आप कॉपी और पेन लेके बैठ सकते हैं। आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलिए, देखिए आपके कितने राइट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? मिर्ज़ापुर, रायपुर, इंदौर, भोपाल। तो भीमबेटका भोपाल शहर में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, चैल्कोलिथिक। तो इसका राइट आंसर है मेसोलिथिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। भीमबेटका लखनियादारी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है? स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, गुफा के चित्र के लिए। तो इसका राइट आंसर है प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? सिंघनपुर, आदमगढ़, लिखुनिया, भीमबेटका। तो इसका राइट आंसर है हमारा लिखुनिया। लिखुनिया जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। उसके अलावा भीमबेटका, आदमगढ़, सिंघनपुर ये तीनों केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? बनारस, कानपुर, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर। तो इसका राइट आंसर है मिर्ज़ापुर, क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्रों की सबसे पहले खोज मिर्ज़ापुर में की गई। उसके बाद सारे केंद्रों में की गई, जैसे पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका, लेकिन सबसे पहले की गई थी मिर्ज़ापुर में। फिर नेक्स्ट है मिर्ज़ापुर की खोज में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर है? अमोद प्रमोद, नृत्य, आखेट, पारिवारिक। तो इसका राइट आंसर है हमारा आखेट पर। फिर नेक्स्ट है मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? श्यामला पहाड़ियों पर, कबरा पहाड़ियों पर, पहाड़गढ़ी पर, कैमूर की पहाड़ियों पर। तो इसका राइट आंसर है कैमूर की पहाड़ियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और एमपी में मैंने आपको बताया ही है कि एमपी में भीमबेटका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18।
मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक, अवधि, राजस्थान, बिहार। तो इसका राइट आंसर है प्रागैतिहासिक। फिर नेक्स्ट है, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? पंचमढ़ी, मुखादरी, भल्डरिया, लिखुनिया। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य लिखुनिया में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, सांभर की आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? लिखुनिया, भीमबेटका, जोगीमारा, भल्डरिया। तो इसका राइट आंसर है का, लिखुनिया, क्योंकि सांभर की आखेट दृश्य का जो चित्रण हुआ है वो लिखुनिया में हुआ है। फिर नेक्स्ट है, भीमबेटका में प्राप्त चित्र कितने प्रकार के हैं? 8, 6, 4, 2। तो इसका राइट आंसर है 2। 2 प्रकार के चित्र बनाए गए हैं भीमबेटका में। फिर है 22, पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है? 2, 4, 6, 3। तो इसका राइट आंसर है 3। फिर है नेक्स्ट 23, पंचमढ़ी में पंच गुफाएं काट कर बनाई गई हैं, जिसके बारे में कहा जाता है पांडवों के वनवास निवास स्थल, आदि मानव के ग्रह, भारतीय फौज का निवास ग्रह, आर्यों का निवास स्थल। तो कहा जाता है कि पंचमढ़ी में पंच गुफाओं को काटकर जो बनाया गया है उसको कहा गया है पांडवों के निवास का स्थल। तो ये हो जाएगा हमारा का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 24, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? मुगलों ने, अंग्रेजों ने, बंगालियों ने, सभी ने। तो इसका राइट आंसर है अंग्रेजों ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र है? प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, आधुनिक काल, मध्यकाल। तो इसका राइट आंसर है का, प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि होशंगाबाद क्षेत्र में आदमगढ़ पहाड़ी में जितने भी चित्रण हुए हैं वो सब प्रागैतिहासिक काल के हुए हैं। फिर नेक्स्ट है 26, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा चित्रकला, मुगल चित्रकला, शैल चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला। तो इसका राइट आंसर है गा। फिर नेक्स्ट है, जिराफ ग्रुप का चित्रण मिलता है आदमगढ़, भल्डरिया, पंचमुखी, लिखुनिया। तो इसका राइट आंसर है का, आदमगढ़ में जिराफ का चित्रण मिलता है। फिर नेक्स्ट है, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? जी.आर. हंटर ने, आर.डी. बनर्जी ने, काकबर ने, कनिंघम ने। तो पंचमढ़ी की खोज की थी जी.आर. हंटर ने। फिर नेक्स्ट है, एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? भल्डरिया, पंचमढ़ी, लिखुनिया, बेलारी। तो विशालकाय बकरी का चित्रण मिलता है पंचमढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, स्पेन के अल्तामीरा के समकक्ष पंचमढ़ी की गुफा भारत में किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? हड़प्पा, सिंघनपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर है सिंघनपुर, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी केंद्र जैसे हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो ये सारे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है और सिंघनपुर आता है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? उत्तर पाषाण काल, वैदिक काल, मध्य पाषाण काल, आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर है का, उत्तर पाषाण काल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? सिंघरिया, सारनाथ, मिर्जापुर, अवध। तो उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र मिर्जापुर में मिलते हैं, क्योंकि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। फिर नेक्स्ट है, नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? बस्तियों में, जंगल में, शहरों में, पहाड़ों में। तो नवपाषाण काल के जो मानव थे वो रहते थे बस्तियों में। फिर नेक्स्ट है 35, होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा, कावेरी, यमुना, गंगा। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। फिर नेक्स्ट है 36, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? गेरू, लाल, हरा, पीला, बैगनी। तो इसका राइट आंसर है गेरू, क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्र में जितने भी अधिकतर आखेट के दृश्य बनाए गए हैं वो लाल रंग से ही दर्शाया गया है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन हैं? एडरसन, अमरनाथ दत्त, अजीत घोष, जगदीश गुप्त। तो इसका राइट आंसर है जगदीश गुप्त। फिर नेक्स्ट है,
प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? पशु पक्षी, युद्ध, आखेट, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट है 39। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? कपड़ा, शिला, कैनवस, कागज। तो इसका राइट आंसर है शिला। फिर नेक्स्ट है 40। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? अमरनाथ, बेलारी, मानिकपुर, मिर्जापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर, क्योंकि घायल सुअर का गुफा का चित्रण मिर्जापुर से ही हुआ है। फिर नेक्स्ट है 41। चारकोल क्या है? लोहा, प्लास्टिक, कोयला, कोलतार की बत्ती। तो चारकोल होता है कोयला। 42 है प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? C.W. एडरसन, आर्चिबाल्ड कार्लाइन, जेम्स फर्गुसन, कार्लाइन। तो इसका राइट आंसर है आर्चिबाल्ड कार्लाइन। फिर नेक्स्ट है 43। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा, रंग, प्रकृति, रेखा, रंग। तो इसका राइट आंसर है रेखा, क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे महत्व है रेखा का। फिर नेक्स्ट 44। प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हृदयगत भय को शांत करना, कल्पनाओं को स्पष्ट करना, प्रकृति को आध्यात्मिक स्वरूप देना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हृदयगत भय को शांत करना। फिर नेक्स्ट, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए? मुजफ्फरपुर, खुर्जापुर, बिंदकी, सरगुजा। तो इसका राइट आंसर है सरगुजा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेह क्षेत्र लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है? दलबंद, ससपाल, लौदियार, फकी, नीली। तो इसका राइट आंसर है ससपाल। फिर नेक्स्ट, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है? चित्रकारी से, शिला चित्रों से, चित्रलिपि से, भित्ति चित्रों से। तो प्रागैतिहासिक चित्र का प्रादुर्भाव हुआ है शिला चित्रों से। फिर नेक्स्ट है, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले अधिकतर चित्र किस रंग के हैं? कत्थई, लाल, नीला, बैगनी रंग। तो इसका राइट आंसर है लाल रंग, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रागैतिहासिक चित्रों में जितने भी चित्र बने हैं उसमें सबसे अधिकतर रंग का प्रयोग हुआ है लाल रंग का। नेक्स्ट है 49। सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम हुई थी? 1905 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है 1910 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए? बेलारी, कुपगल्लू, टेक्करकोटा, सयन कल्लू। तो इसका राइट आंसर है बेलारी। फिर नेक्स्ट है, किस शिलाश्रय में एक्सरे शैली में निर्मित एक घोड़ा का चित्र अंकित मिलता है? भलडरिया, रोम्प, कंडाकोट, बसौली। तो इसका राइट आंसर है रॉब। मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखते चलिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर है नेक्स्ट 52। आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ? महलों से, दुर्गों से, गुहाओं से, स्तंभों से। तो इसका राइट आंसर है गुहाओं से। फिर है नेक्स्ट, सन 1899 ईस्वी में काकबर्न का लेख केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस किस जर्नल में प्रकाशित हुआ? जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, कला और कलाकार, संडे ऑब्जर्वर, आकृति। तो इसका राइट आंसर है जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का इसका राइट आंसर है। फिर है नेक्स्ट 54। चित्रकला का कार्य क्या है? रूप का आभास करना, कीरम काटी, लिखना, पोतना। तो इसका राइट आंसर है रूप का आभास करना। फिर है नेक्स्ट 55। हाथी, घोड़े, महिष, सांवर, जिराफ समूह, अस्त्रधारी, अश्वारोही, धनुर्धारी आदि क्षेपांकन पद्धति से कहाँ बनाए गए हैं? मनिकापुर, आदमगढ़ होशंगाबाद, चक्रधरपुर, मंदसौर। तो इसका राइट आंसर है खा, आदमगढ़ होशंगाबाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 56। सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में क्या चित्रित है? घोड़ों का आखेट, हाथी का आखेट, खरगोश का आखेट, जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। तो सिंघनपुर के आखेट दृश्य में अंकित है जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। फिर नेक्स्ट 57। बाजार केव के किसका विशालकाय चित्र है? बंदर, कुत्ता, हिरन, बकरी। तो इसका राइट आंसर है घा, बकरी। फिर नेक्स्ट,
घायल भैंसों को तीरों से बिंधा दम तोड़ते कहाँ दर्शाया गया है? पंचमढ़ी, दैमाबाद, सिंघनपुर, मिर्जापुर। तो इसको दर्शाया गया है सिंघनपुर में। फिर नेक्स्ट, इमली खो के किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? सांवर, हिरन, बारहसिंगा, खरगोश। तो इसका राइट आंसर है का, सांवर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जापुर में किन पशुओं के दृश्य मर्मिक हैं? गैंडे तथा सुअर, सांवर, बारहसिंगा, महिष। तो मिर्जापुर के पशुओं में है गैंडे तथा सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, पंचमढ़ी क्षेत्र के माडादेव गुफा की छत में किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है? भालू का आखेट, गैंडे का आखेट, शेर का आखेट, हाथी का आखेट। तो इसका राइट आंसर है शेर का आखेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 62, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? ग्वालियर, भोपाल, झांसी, सागर। तो यह स्थित है भोपाल में, यानी कि मध्य प्रदेश में। फिर नेक्स्ट 63, प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषताएं हैं? आकर्षक, अलंकारिकता, रेखांकन, प्रकृति चित्रण। तो इसका है राइट आंसर रेखांकन, क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है वहाँ की रेखाएं। फिर नेक्स्ट 64, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? गेरू, रामरज, एक्रेलिक, पेवड़ी। तो जो खनिज रंग नहीं है वो है एक्रेलिक। फिर नेक्स्ट 65, तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो इसका राइट आंसर है गा, नवपाषाण काल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है? भीमबेटका, पेट्रोग्लिफ्स, बादामी गुफाएं, अजंता गुफाएं, एडक्कल गुफाएं। तो इसका राइट आंसर है का, भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि ये प्रागैतिहासिक चित्रकला के क्वेश्चंस हैं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पुटअप होते हैं, तो आप ऐसे ही मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। इसमें मैं इसके अलावा जो भी मैं वीडियो लाऊंगी उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो जो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो लाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं प्रागैतिहासिक चित्र के अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी।